हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हो गया ना बदनाम, बदनाम में बताना है कि इसमें कौन उपसर्ग है। तो देखिए, इसमें ना हम लोग ऐसा करना है दूगो शब्द बने। उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोग करिए कि दूगो शब्द बनाना है और जब पहला वाली शब्द होगा ना वही उपसर्ग होगा। तो बदनाम हो गया ना, तो बदनाम में दूगो शब्द बन रहा है, एगो बड एगो नाम। तो बड नाम हो रहा है ना, सबसे पहला वाली शब्द को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर बड का हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर विदेश देखिएगा, तो विदेश में एगो देश शब्द बन रहा है, एगो विदे देश एगो शब्द बन रहा है, देश एगो शब्द बन रहा है। तो उसके पहले लिखा छूट रहा है बी, तो बी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सुजान हो गया, तो सुजान में एगो शब्द बन रहा है जान, जान एगो शब्द बन रहा है, सु बच रहा है, तो सु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना प्रतिकूल, प्रतिकूल में देखिएगा कुल, कुल एगो शब्द बन रहा है ना, कुल एगो शब्द बन रहा है तो बच रहा है प्रति, तो प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना अनुवाद, अनुवाद में देखिएगा वाड, वाड एगो शब्द बन रहा है तो यहाँ पर बच रहा है अनु, तो अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, मतलब एगो शब्द बना देना और पहले वाली जो बचेगा वो उपसर्ग हो जाएगा। जैसे बेईमान हो गया, तो बेईमान में ईमान एगो शब्द बन रहा है और बे बच रहा है तो बे उपसर्ग हो जाएगा। यहीं पर विज्ञान, विज्ञान में ज्ञान एगो शब्द बन रहा है और बी बच रहा है तो बी का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। विमुख दिया है, तो विमुख में मुख एगो शब्द बनेगा, मुख एगो शब्द बनेगा, बचेगा बी, तो बी का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। पुरोहित में, तो रोहित एगो शब्द बन रहा है, रोहित क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है, तो बच रहा है पु, तो पु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। वियोग है, तो वियोग में योग एगो शब्द बन रहा है, योग का बन रहा है? शब्द बन रहा है और बी बच रहा है तो बी का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग में कुछ नहीं करना है, बस आपको एगो लास्ट वाला का शब्द बना देना और जो पहले वाली बचेगा वो सब का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक और है ना, दूसरा टॉपिक और है हम लोग का प्रत्यय। तो प्रत्यय को ध्यान से समझिएगा, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को पूरा कर दे, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को पूरा कर देगा उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल है ना छलिया, तो छलिया में ई देखना है ना, इसमें लास्ट वाला होता है, पहले एगो शब्द बना देना है, पहले एगो कोनो शब्द बना देना है उसी शब्द से और लास्ट में जौन बचेगा उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो छलिया हो गया, तो छलिया में छलिया लिख रहे हैं तो उच्चारण इसका करने पर ईया आ रहा है, ईया, छलिया में ई आ रहा है। तो अब देखिए, पहचानिएगा कैसे कि बड़ी ई का मात्रा होगा कि छोटी ई का मात्रा। तो आप लोग देखिएगा ना, ल में छोटी ई का मात्रा है तो इसमें छोटी ई रहेगा, ल में छोटी ई का मात्रा है तो यहाँ पर छोटी ई रहेगा, तो छलिया में ईया हो जाएगा, छोटी ई और ईया, ईया लास्ट में उच्चारण आ रहा है। जैसे गायक, गायक हो गया ना, तो गायक अक आ रहा है, अक आ रहा है तो अक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। लिखावट, लिखावट, वट, लिखावट में क्या आ रहा है? आवट आ रहा है, तो आवट यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, आवट क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ना विज्ञान, विज्ञान, ज्ञान यहाँ पर आन क्या आ रहा है? प्रत्यय आ रहा है। विज्ञान का उच्चारण कीजिएगा तो विज्ञान, आन आ रहा है ना, तो आन यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद होनहार है, तो होनहार, हार यहाँ पर क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला है ना बढ़िया, बढ़िया में यहाँ पर देखिएगा ना तो ईया का हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, बढ़िया में ईया प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक है, तो वास्तविक में आप लोग उच्चारण कीजिएगा ना तो वास्तविक में ई का आएगा, वास्तविक में ई का आएगा, तो यहाँ पर छोटी ई का मात्रा है तो इसीलिए छोटी ई या क आएगा, तो वास्तविक यहाँ पर प्रत्यय हो गया। तो टोटल आप लोग का ना प्रत्यय उपसर्ग का हम पूरा बता दिए बढ़िया से, मतलब आप लोग पहचान लीजिएगा। उपसर्ग में सबसे पहले क्या करना है, एगो लास्ट में शब्द बना देना और पहले वाली जौन बचेगा उपसर्ग हो जाता है। जैसे बदनाम हो गया, तो बदनाम में नाम एगो शब्द हो गया, अब बड पहले वाली बच जा रहा है तो बड का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। विदेश हो गया, तो विदेश में देश एगो शब्द बन रहा है, बी बच रहा है तो बी का हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सुजान में जान एगो बच रहा है, सु का हो रहा है, बच रहा है तो सु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही चारों सबको इसको यही लेखन करना है, जैसे जब उपसर्ग में जैसे भी पूछेगा वैसे ही काली एगो शब्द बना देना, जौन पहले वाली बचेगा वो उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, प्रत्यय में भी और ही आसान है। इसमें ना शब्द के अंत में जौन उच्चारण आएगा उसी को हम लोग को लिख देना है। जैसे छलिया, छलिया में ईया आ रहा है तो ईया यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। गायक हो गया, तो गायक में यहाँ पर अक आ रहा है तो अक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। लिखावट, लिखावट में आवट यहाँ पर प्रत्यय होगा। तो आप लोगों को टोटल उपसर्ग और प्रत्यय पूरा बता दिए, तो आप लोग वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा ना, पूरा आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और क्लास 10 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ना सभी गेस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहां से 100% की लर्निंग की गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग का एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक निकाल कर सब क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा।